नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। तो चलिए आज की इस चर्चा में देखते हैं क्या है नया। मुंबई के 25 वर्षीय भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सूरज कुमार चंद। देखो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपका पक्का आना है। ये मुंबई से सूरज कुमार चंद ने FISU विश्व कप जो विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। पुरुष वर्ग में जो FISU हो रहा है उसमें स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। देखो बात यहाँ बनी, यहाँ पर है अच्छी बात। तो देखो ठीक है, और उन्होंने फाइनल में हंगरी के बेंडेक ताकाक्स को हराया। अब ये भी पूछा जा सकता है रनर अप कौन था इसमें? हंगरी के बेंडेक ताकाक्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखें। गुजरात का रतु सिंह नाम मुवादा गांव बना ग्रामीण शतरंज प्रतिभाओं के लिए एक केंद्र। गुजरात के महिसागर जिले का रतु सिंह नाम मुवादा गांव, ये देखो गांव का नाम है। यहाँ से रतु सिंह ना मुवादा गांव ग्रामीण खेल प्रतिभा विकास का उदाहरण बनकर उभरा है, जहां से 16 FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी तैयार हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, कितने शतरंज खिलाड़ी 16 FIDE रेटेड खिलाड़ी तैयार हुए। गणित शिक्षक संदीप उपाध्याय ने 2021 में बच्चों को शतरंज सिखाने की शुरुआत की, जिससे करीब 200 बच्चे इस पहल से जुड़े थे। 21 विद्यार्थियों को जिला स्तरीय खेल विद्यालय में प्रवेश मिला और गांव में एक बड़े सरकारी शतरंज विद्यालय की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, 21 में इन्होंने शुरुआत की थी। अब नया देखिए आगे RBI से रिलेटेड। RBI ने 6 अगस्त 2026 को ऋण वसूली और ग्राहक व्यवहार से जुड़े संशोधित दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें 1 फरवरी 2027 से लागू किया जाना प्रस्तावित। देखिए इफेक्टिव कब से होगा? विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2027। नए नियमों के तहत रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8 बजे शाम 7 बजे के बीच संपर्क कर सकेंगे। पहली व्यक्तिगत मुलाकात से कम एक दिन पहले सूचना देनी होगी। अब देखो किस्त बढ़ने वालों के लिए मौज होगी ना, जो किस्त से डर लगता है। अब सुबह से लेके शाम 7 बजे तक इनका टाइमिंग रहेगा। इसके बाद आप मिलो चाहे न मिलो। रिकवरी कॉल की रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखने तथा वित्त पोषित मोबाइल व टैबलेट की रिमोट लॉकिंग को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। रिकॉर्डिंग कम से कम जो है 6 महीने तक आप सिक्योर रखें। तो ये चीजें थी इसमें रिकवरी से संबंधित। इफेक्टिव कब से होगा? 1 जनवरी 2027 से। और टाइमिंग है और पहले एक दिन नोटिस देना होगा और रिकवरी कॉल की आपको 6 महीने रिकॉर्डिंग जो है रखनी होगी। अब देखो रिकवरी एजेंटों के प्रशिक्षण और IIBF प्रमाणन पर जोर देकर ऋण वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही, ग्राहक संरक्षण को मजबूत किया गया। इस संस्था का भी नाम याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मार्क कर लें यहाँ से। ठीक है, इससे क्वेश्चन आना है पक्का आपका। विद्यावाहिनी योजना, दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई 2026 को विद्यावाहिनी योजना शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 की छात्राओं को मुफ्त फ्री में साइकिलें दी जा रही हैं। देखो ये देखना आपको, एकेडमी की 9th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को मुफ्त साइकिलें दी जा रही हैं। पहले चरण में 3000 साइकिलें वितरित की गई, जबकि लगभग 1.40 लाख छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य, टारगेट जो है वो 1.4 लाख फीमेल स्टूडेंट्स इसमें रहेंगी। योजना का उद्देश्य विद्यालय तक पहुंच आसान बनाना, उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉप आउट कम करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूल छोड़ देते हैं ना जो ड्रॉप आउट, वो कम करना और जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये आंकड़े आप ध्यान रखें। योजना शुरुआत कभी दिल्ली सरकार ने की है? विद्यावाहिनी योजना है 31 जुलाई 2026 को। FAO के अनुसार जुलाई 2026 में FAO फूड प्राइस इंडेक्स जो है 131.1 अंक पर
पहुंच गया है, जो जून की तुलना में 0.6% अधिक और जनवरी 2023 के बाद का हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्तर है। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था है, FAO, ये ध्यान रखें, खाद्य फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ, वो भी ध्यान में रखें। तो इसका जो इंडेक्स दिया हाल ही में, जो इसका स्कोर दिया है, वो ध्यान रखें कितना है, 131.1, FAO फूड प्राइस इंडेक्स 2026 में, ठीक है। और कई इसमें डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे। नेक्स्ट हम चले MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज संशोधन विधेयक 2026, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को राज्यसभा ने 3 अगस्त और लोकसभा ने 7 अगस्त 2026 को पारित किया, जिसका मेन मोटो क्या है, MSME में जो विलंबित भुगतान की समस्या को कम करना है, ठीक है। विधेयक भुगतान विवादों के त्वरित समाधान और MSME की कार्यशील पूंजी तरलता को मजबूत करने पर जोर देता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहां से। यदि MSME के पक्ष में भुगतान आदेश को चुनौती देने का मामला 6 महीने या अधिक समय से लंबित है, तो कम से कम 50% राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो ध्यान रखें। ये SC/ST के बिल से संबंधित है, आरक्षण से थोड़ा, ये भी देख लें। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ से है, कौन सा केस आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस जो है वो इससे रिलेटेड है। जो SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर में जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका आधार ऐतिहासिक भेदभाव, सामाजिक पिछड़ापन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व भी है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत मुख्यतः OBC आरक्षण में लागू होता है, जिसका प्रमुख न्यायिक आधार इंदिरा साहिनी मामला 1992 है। अब नेक्स्ट है लास्ट अपना दादर एवं नागर हवेली एकीकरण दिवस, जो कि 11 अगस्त को मनाया जाता है। दादर एवं नागर हवेली एक्ट 1961 के तहत भारतीय संघ में शामिल हुआ 11 अगस्त 1961 को। इससे पहले 2 अगस्त 1954 को स्थानीय लोगों और गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़े स्वयं सेवकों ने क्षेत्र को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।